नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बिहार सरकार की एक समीक्षा में राज्य में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों में बड़ी हेरफेर का मामला सामने आया है। इस समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने कुल मौतों में लगभग 73% वृद्धि की है और इन्हें लगभग 5,400 से बढ़ाकर 9,400 तक कर दिया है। इस बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है और आज महामारी के दौरान एक दिन में सबसे अधिक यानी 6,148 मौतें दर्ज की गई है। तो बिहार में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ गया। 73% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। पप्पू यादव ने मौतों का घोटाला बताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, क्या सुशासन बाबू के राज में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं इस वक्त बिहार ने जो दिखाए हैं, तो आखिर जो 5,454 ये आंकड़े बताए जा रहे थे 2 दिन पहले, अब बढ़कर ये हो गए 9,375। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये हेरा फेरी कहाँ हुई। सरकार से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जो शमशान घाट पे जो लाशें पड़ी हुई हैं, वहां प्रोटोकॉल के मुताबिक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वहां देखिए आंकड़े इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि सरकार को 3 घाट और बढ़ाने पड़ गए थे शमशान घाट। मैं आपको बता दूं कि पटना के सिर्फ बास घाट पे ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रतिदिन जो आंकड़े हजारों में आ रहे थे, जिसके कारण सरकार ने पटना के गुलबी घाट, जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पे प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के मरीजों ने जब दम तोड़ दिया तो उनके वहां पे जो अंतिम की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पटना सिटी घनी आबादी थी, वहां पर हाजीकला घाट पर, जहां पर कभी कोरोना के मरीजों की को इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जब कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ना शुरू किया और आंकड़े बढ़ते गए, तो सरकार ने भी घाटों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन जो आंकड़े नगर निगम की तरफ से जो आ रहे थे, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सुर्खियां थी कि आखिर 500 लोगों की मौत है और सरकार सिर्फ 200 लोगों की मौत बता रही है। तो कहीं ना कहीं ये हेरा फेरी सरकार को कोई सरकार के अंदर कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरी मिलीभगत में शामिल थे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार कह रहे थे हमने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उनका कहना सही है, क्योंकि उन तक वो आंकड़े पहुंचे ही नहीं। लेकिन जिन आंकड़ों को आखिर आपने कल वो जो जिंदा मरीज थे, उनके मरीजों को सुधार करके जब उनको मृतकों की संख्या में आपने शामिल किया, तो ये आंकड़े 9,000 के ऊपर चले गए और आपने उसी में से माइनस किए। यानी कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कहाँ पे आंकड़ों की फेराफेरी हुई थी। कल देखिए, कल न्यायालय से इनकी किरकिरी हुई है, सरकार मान रही थी, सरकार ने जज के सामने कहा कि हाँ कुछ चूकें हुई है। तो ये चूक ये कोई ऐसी चूक नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली चूक है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर जो बक्सर में जो लाशें थी वो कहां से आई। ऐसे 200-300 लाशें जो यहां से बहकर पश्चिम बंगाल की तरफ चली गई, उन लाशों का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को छिपाने के लिए कोशिश की। गौतम, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये नंबर गेम किसने खेला है बिहार में? क्या जिलों की तरफ से राज्य सरकार को सही जानकारी नहीं दी जाती है आंकड़ों की? कोरोना की जांच के आंकड़े होते हैं तो लाखों में बताए जाते हैं कि 1 लाख जांच हुए हैं। तो जब मृतकों की संख्या की बारी आती है तो फिर इनको बताने में सरकार गुरेज क्यों करती है? इसलिए क्योंकि 2-3 पहलू है। पहला तो इससे सरकार की किरकिरी होती है कि सरकार इनकी जान बचाने में सक्षम नहीं रही। दूसरी बात यह है इनको मुआवजा भी देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि कई ऐसे मौतें हुई है जिसको लेकर के सरकार ने कोरोना को मरीजों के काउंट नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी प्राइवेट अस्पताल में हो जाती है तो वो व्यक्ति मरने के बाद ये नहीं कह सकता कि उसकी मौत कोरोना से हुई है। उसने अंतिम संस्कार अपने खर्चे पे कर दिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को अपने घर के 2-2, 3-3 लोगों को जलाया। मैंने खुद अपने आसपास और स्थानीय लोगों को देखा है किस तरीके से। तो वो आंकड़े काउंट नहीं किए गए, सरकार की तरफ से उनका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं
वो उनका कब सर्टिफिकेट बनेगा, उनको कब पॉजिटिव वाली तो जो पॉजिटिव होकर के निगेटिव हो गए उनके भी आंकड़े खाली रह गए। तो कई ऐसी जगहों पर चूक हुई है और हाईकोर्ट ने तो 2 टूक कहा है कि कोरोना से मौत के नए आंकड़ों पर भी हमें विश्वास नहीं है, यानी कि अब सरकार की बातों पर न्यायालय का भरोसा नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए, जब न्यायालय ये बात कह रहा है तो मीडिया कैसे भरोसा कर सकती है? मीडिया ने तो इन तमाम सवालों को खड़ा किया। सरकार से लगातार ये पूछती रही है मीडिया कि आखिर आंकड़े इतने कम क्यों हैं, क्योंकि 200 तो हम देख के आ रहे हैं, शमशान घाट पे पूछ के आ रहे हैं। वहां जिन्होंने कहा उन्होंने कहा भैया हमने 200 सुबह से 200 लाशों को वहां पे जला दिया है। तो सरकार के पास ये आंकड़े 50 और 60 तक कैसे रह गए? यानी कि 160 को उन्होंने माना ही नहीं कि कोरोना के मरीज थे। दूसरी बात, अब जब सरकार के पास अब सिर्फ जांच के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो अब ऐसे में अब तो अब विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए कि सरकार कोरोना को लेकर के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। वैसे ही आप देखिए नुपुर की जब ये जांच हो रही थी कि कोरोना के पॉजिटिव और निगेटिव की, उसमें जिन जिन लोगों की जांच हुई उनके जो मोबाइल नंबर दर्ज किए गए आंकड़ों वो 000 के 10 अंक। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ये कहती है कि हमने अपना काम किया है, हमको मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, फिर आपने कॉलम क्यों बनाया? सवाल ये है कि आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं कि आप उसका नाम, पता, परिवार का किससे संबंध है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, तमाम वो चीजें आप रखते हैं, तो उसका इस्तेमाल उस आंकड़ों में हेरफेर कैसे हो गया? तो एक जिला नहीं है, बिहार में 38 ऐसे जिले हैं जहां पर अगर प्रतिदिन 10-10 लाशों को भी छिपाने की कोशिश करेगी सरकार तो 380 लाशों को ऐसे ही हजम कर जाएंगे। तो सरकार, अगर आप अंदाजा लगाइए, मैंने क्या कहा कि 10-10 लाशों में से अगर कम भी कर दिए तो सरकार के पास 380 कम लाशों के आंकड़े आएंगे। लेकिन जब उस पर गंभीरता से और गहराई से जांच होगी, जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, सरकार की किरकिरी हुई, तभी जाकर के 9,375 तक पहुंच गया। अब तक ये कह रहे थे कि 5,445 तक ही थे, लेकिन अचानक ये इजाफा क्यों? आप समझिए जस्ट डबल से थोड़ा सा पीछे। यानी कि सरकार ने गलती की है, प्रशासन की तरफ से चूक हुए हैं और जो कोरोना के मरीज, जो परिजन हैं, उनको मुआवजा देने में चूक हुई है। अब तो ये साबित भी नहीं कर सकते कि उनके परिजन कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। तो कई ऐसे खेल हैं, इस सरकार इस खेल में बखूबी छिपाई है और अच्छी चीजों को सरकार पोस्टर पर लिख करके बकायदा विज्ञापन दे करके छपवाती है कि भाई सरकार ये काम कर रही है। लेकिन जब सरकार के माइनस मार्किंग की बात आती है, सरकार जब लाशों को गिनने की बारी आती है, तो यही सरकार ये कहती है कि भाई हमारे पास तो यहाँ मरीज वो तो आंकड़ा है ही नहीं। तो इसलिए अब सरकार के सुशासन पर उसकी हकीकत का सामना करना होगा। सुशासन के सच गौतम, और ये पूरा मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस की बात करें चाहे बात करें पप्पू यादव की, दोनों ने ही नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने तो इसे बिहार में मौत का घोटाला तक बता दिया है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले क्या रहा उनका बैकग्राउंड ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने जनता के हित में कई ऐसे काम किए, बात चाहे किसी भी मुद्दे को, और आंकड़ों को लेकर के उन्होंने पहले दिन से ही सरकार को निशाने पे रखा है। वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए कितनी संख्या है यहाँ पर, और वो गिन करके आंकड़ा बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने शमशान घाट पर जाकर के गिनती की है, उन्होंने फीडबैक लिया है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और तब जाकर के वो लगातार कह रहे थे कि सरकार हजारों लाशों को बचा जाएगी, और यही हुआ। आखिर 5 के बाद आपने कैसे चेंज करके तुरंत 9,300 और 9,375 कर लिए, जब इतना प्रेशर पड़ा है सरकार के ऊपर। और अभी तो कुछ नहीं, अभी आने वाले कुछ दिनों में कई ऐसे आंकड़े और भी सामने आएंगे जिससे पता चलेगा कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार तो न सिर्फ जन अधिकार पार्टी और न सिर्फ तेजस्वी यादव, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, अब तो न्यायालय को भी, जो सर्वमान्य है, न्यायालय को भी सरकार की ये बातों पर भरोसा नहीं है। आंकड़ों में हेरफेर हुई है, सरकार वो दिखाए, वो बताए कि आखिर
किस आधार पे ये आंकड़े हैं, और जिन जिन अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, या घर जिन्होंने एम्बुलेंस से पहले ही, अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया, ऐसे लोग हैं, कई लोगों ने दम तोड़े हैं, तो उनके आंकड़ों को भी गिनना होगा। क्योंकि एक बात बहुत साफ है नुपुर कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन चीजों में कम से कम संवेदनशीलता खत्म नहीं होनी चाहिए, मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए। ये दो ऐसी चीजें हैं, जन्म और मृत्यु, जो अटल सत्य है, और इसमें छेड़छाड़ ना तो किसी सरकार को करनी चाहिए और न किसी प्रशासन को। और जिसने भी ये गलती की है, जन्म प्रमाण पत्र में भी और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी हेरा फेरी का ये खेल सामने आएगा, और सच जरूर सामने आएगा, क्योंकि ये आंकड़े अभी सिर्फ हजारों में है। बिहार की जनता ने स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल के अंदर और बाहर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने दम तोड़ा है, और उनके आंकड़ों के साथ हेराफेरी की गई है। या तो उनको काउंट नहीं किया गया, या उनको बताया नहीं गया, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि जब आप हजारों लोगों को आप एडमिट कर रहे हैं प्रतिदिन, और जब वहां की जो और आप देखिए पूर्णिया के एक केस को याद होगा कि पूर्णिया में इन्होंने जो निगेटिव थे उनको पॉजिटिव बता करके कोरोना का उनके दूसरे को बॉडी दे दिया। तो कहने, अब जब उनकी पत्नी ने जिद किया कि हम अपने हस्बैंड के, अपने पति की चीजों को देखना चाहते हैं, तब जाकर के उन्होंने देखा तो पता चला ये तो उनके हस्बैंड है ही नहीं। बाद में पता चला कि उनका इलाज चल रहा अंदर में, ये किसी दूसरे व्यक्ति की इलाज है। जब इतनी हेराफेरी हो सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में रास्तों को लेकर के किस तरीके से सच्चाई सामने आई। तो गौतम, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, इसलिए ताकि अपनी विफलता को छुपा सके। बिल्कुल, देखिए सरकार को, मैंने पहले ही कहा कि सरकार अच्छी चीजों को अगर बताना हो, या आपकी फिर थपथपानी हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो विज्ञापन के तौर पे छपवाती है। फुल पेज का विज्ञापन छपता है। जिला प्रशासन की तरफ से हर जिले मुख्यालय पे जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय की सुशासन की सरकार ने ये काम किया। लेकिन जब बारी आती है कि आप आंकड़ों क्यों नहीं आप पोस्टर छपवा देते हैं, आप लिख दीजिए कि हाँ बिहार की जनता ने कोरोना के समय में इतने लोगों की मौत हुई है। ये काम मीडिया का, और ये जो पीठ थपथपाने वाला काम है वो सरकार का। ऐसे नहीं चलेगा। सरकार ने गलतियां की है, सरकार या प्रशासन ने चूक की है। उन्होंने ना तो मरीजों के आने का, ना तो मरीजों के मरने का कोई आंकड़ा सही ढंग से पेश नहीं किया है। और आंकड़ों के खेल में एक बात विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि कई ऐसे IAS अधिकारी हैं नीतीश कुमार के अगल बगल में, जो आंकड़ों के खेल को बहुत अच्छे तरीके से हेर फेर कर सकते हैं। यही स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव थे पहले, उनके इसी आंकड़ों की सच्चाई के कारण उनका ट्रांसफर हो गया, उनको हटा दिया गया था कोरोना फेज 1 में। बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है, वो उनके आने के बाद सारी चीजें सामान्य हो गई। वो बहुत ही तेज तरार अफसर माने जाते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, सरकार को लगता है सरकार वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो गलतियां सरकार ने की है वो मानना पड़ेगा, जो चूक हुई है वो मानना पड़ेगा। और ये चूक का नतीजा है कि 5454 की जगह आज सरकार ये दावा कर रही है कि 9375 आंकड़े हुए, और ये आंकड़े बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सरकार के साथ सरकार से न्यायालय सवाल पूछ रहा है, और न्यायालय को भी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने कल कोर्ट लाइन में साफ तौर से कहा है कि आप अपने आंकड़ों को दुरुस्त कीजिए, तभी कुछ आगे बात। जी देखो, शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश की गई है। एक ही दिन में 73% तक आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद नीतीश सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।